नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को राफेल फाइटर जेट मिलने शुरू हो गए हैं और अगले साल तक सारे 36 के 36 राफेल फाइटर जेट पूरी तरह से मिल जाएंगे। ऐसे में दोस्तों MMRCA भी है जिसके तहत हमने 114 फाइटर जेट खरीदने हैं और ये अभी तक कैंसिल भी नहीं हुआ है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसके तहत ये फाइटर जेट खरीदे जा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और ज्यादा राफेल फाइटर जेट नहीं खरीदेगी, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही इंडिया ने राफेल फाइटर जेट को शामिल किया है तो इसके साथ ही इंडिया की निगाहें दो चीजों पर हो गई है, या तो वह और राफेल फाइटर जेट को शामिल करे या फिर इससे ज्यादा बेटर और कोई फाइटर जेट शामिल करे। तो ऐसे में दोस्तों राफेल जेट फ्रांस से आता है या फिर दोस्तों F-15EX की हम बात कर सकते हैं। और दोस्तों, राफेल फाइटर जेट भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और अभी इंडिया के पास 31 स्क्वाड्रन है, जबकि हमारी जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है, क्योंकि हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ एक समय में युद्ध लड़ना पड़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, बहुत से एक्सपर्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स से ही हैं, वो मानते हैं कि इंडिया को F-15EX फाइटर जेट के साथ जाना चाहिए, राफेल फाइटर जेट के साथ नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि F-15EX मैकडॉनल्ड डगलस के F-15 ईगल ट्विन इंजन ऑल वेदर टैक्टिकल फाइटर जेट का एडवांस्ड वर्जन है और इसके अलावा ये Su-30 MKI के जैसा ही है अगर हम बात करें साइज की। और इसके साइज की वजह से अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये भी कई तरह के रोल निभा सकता है। एयर सुपीरियोरिटी, इंटरसेप्टर, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक, और इसके अलावा दोस्तों ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग भी कर सकता है और ग्राउंड अटैक भी कर सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो इसकी है कि F-35 अमेरिका का फाइटर जेट, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट कहलाता है, उससे भी इसकी रेंज ज्यादा है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी स्पीड भी F-35 फाइटर जेट से ज्यादा है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर हैवी रडार लगे हैं और इसके अलावा डॉग फाइट करने की क्षमता भी इसकी F-35 से ज्यादा है। और दोस्तों, हमें ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो साइज में बड़ा हो, और बड़ा साइज का कारण यह है कि यह अपने साथ में फ्यूल टैंक्स कैरी कर सकता है और इसलिए इसे बार बार एयरबेस पे नहीं आना पड़ेगा रिफ्यूलिंग के लिए। और चाइना पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध होता है तो ये चीज हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और दोस्तों, उस समय पाकिस्तान और चाइना के फाइटर जेट को ये होगा कि हमें रिफ्यूल करना है, तो उनकी क्षमता लिमिटेड हो जाती है और हमारे पास डबल पावर होगी। और दोस्तों, राफेल के कंपैरिजन में हम ये तो नहीं कह सकते कि ये बैटल टेस्टेड है और राफेल नहीं है। राफेल भी हिस्सा ले चुका है युद्ध के अंदर, लेकिन दोस्तों इसकी क्षमता ज्यादा है क्योंकि इसने ज्यादा बैटल देखे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और स्पेशली इसका इस्तेमाल डीप स्ट्राइक करने के लिए किया गया है डायरेक्टली एनिमी की टेरिटरी के अंदर, और ये भी न्यूक्लियर वेपन लेके जा सकता है। और दोस्तों, सुना ये भी है कि US एयरफोर्स भी कुछ एक F-35 जेट को इस फाइटर जेट से रिप्लेस करने वाली है। और दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत इस फाइटर जेट की ये है कि ये 22 एयर टू एयर मिसाइल लेके जा सकता है, जिसके अंदर हैवी वेपन भी शामिल है। इसके अंदर दोस्तों ASAT है, JASSM-ER है, GBU-28 बंकर बस्टर बॉम्ब है जो कि लेजर गाइडेड बॉम्ब है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ले जाने का भी इसके साथ में ऑफर है। इसके अलावा दोस्तों AGM-84H और इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सी मिसाइल इसके साथ में लेके जाई जा सकती हैं, और F-35 से ज्यादा पेलोड कैपेसिटी इसकी है। और यही कारण है कि दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर ये बहुत ही मैसिव फाइटर जेट बन जाता है। और इसके अलावा दोस्तों US के द्वारा डिप्लॉय किए जाने वाले फाइटर जेट की तुलना में इस फाइटर जेट के अंदर सबसे ज्यादा फायर पावर ले जाने की क्षमता है। और इस फाइटर जेट का खास रोल तब भी होता है जब नो फ्लाई जोन में जाना हो, होमलैंड डिफेंस करना हो, स्टैंड ऑफ म्यूनिशन को डिलीवर करना हो। और इसके अलावा दोस्तों लिमिटेड एयर डिफेंस के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और इसके अलावा दोस्तों डेटरेंट कैपेबिलिटी की बात हो, जहां तक दोस्तों दूसरे का विरोध करना हो, बचाव करना हो, उसके अंदर भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया स्पेसिफिक और अभी के सिनेरियो के अंदर ये किस तरह से काम आ सकता है, तो दोस्तों अभी इंडिया ने सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 फाइटर जेट को लद्दाख के अंदर लगाया है और राफेल को भी लगाए जाने की संभावना है। राफेल एक बार वहां पर जाके आ चुका है, तो ऐसे में अगर हम F-15EX को इस एरिया के अंदर लगा देते हैं तो वो भी एक गेम चेंजर से कम नहीं होगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर इसके हैवी इंजन की कैपेसिटी की वजह से इसका कोई भी मुकाबला नहीं होगा। और दोस्तों एक्सपर्ट बताते हैं कि इसका ओपन मिशन सिस्टम स्पेशली इसकी ऐसी कैपेसिटी बना देता है कि ये फ्यूचर के नेट एनेबल्ड वारफेयर के अंदर भी पूरी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि इसके सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया जा सकता है
और ये एक ज्वाइंट फोर्स के दौरान में डेटा भी अच्छी तरह से शेयर करता है, जो कि किसी भी एडवर्सरी को हराने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने, जिन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पे कहा है कि इंडियन एयरफोर्स को राफेल के अलावा F-15EX के ऊपर भी अपने हाथ आजमाने चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2 स्क्वाड्रन ऑलरेडी आ चुकी हैं या आ जाएंगी राफेल फाइटर जेट की, तो अब हमें नई चीज देखनी चाहिए, चाहे वह F-35 हो, सुखोई 57 हो या फिर F-15EX जेट हो। और वैसे भी दोस्तों ये इंडिया के कंटेंडर के अंदर आता है और इंडिया F-35 के साथ जाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही महंगा है और ऑलरेडी इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। हमें ज्यादा फाइटर जेट की जरूरत है और केपेबल फाइटर जेट की जरूरत है, तो ऐसे में F-15EX एक ऑप्शन हो सकता है। और ऐसे में अब हम और राफेल फाइटर जेट के साथ नहीं जाना चाहेंगे। तो दोस्तों अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे सुखोई 30 फाइटर जेट की तुलना में हमने मिराज फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर, तो उसी तरह से दोस्तों अब राफेल फाइटर जेट भी हमने फ्रांस से खरीदा है। ये एक वेस्टर्न फाइटर जेट है, तो ये जरूर है कि हम अगर थोड़ी संख्या में या ज्यादा संख्या में कोई फाइटर जेट खरीदेंगे तो वो होगा वेस्टर्न फाइटर जेट, क्योंकि रशिया के साथ अब हम नए फाइटर जेट के लिए ज्यादा संख्या में नहीं जाएंगे, क्योंकि FGFA कैंसिल हो चुका है और अभी Su-57 का कुछ पता नहीं है। और F-15EX फाइटर जेट सुखोई 30 की तरह हैवी भी है और एक वेस्टर्न फाइटर जेट है, और इसके अंदर वो सारे फीचर हैं जो राफेल फाइटर जेट के साथ है। और इवन दोस्तों ये F-35 को भी कहीं ना कहीं टक्कर देता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर ये फाइटर जेट सिलेक्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। धन्यवाद, जय हिंद।